मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका लेना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा, राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, दुनिया को झुका ले, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका लेना, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, भव पार किया उसने जिसने पारा है, भव पार उसने जिसने पुकारा है, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया
लेना, बस ईश्वर के दर पर सरे अपना झुका देना। मानव तू अगर जाए को झुका लेना, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, सागर के रत्नों को जो पाना है, आकाश में उड़ना, आकाश जाना है, आकाश में उड़ना, आकाश जाना है, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, डोरी परमेश्वर को पकड़ा देना। मानव तू अगर जाए दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सरे अपना झुका देना। मानव तू अगर जाए दुनिया को झुका लेना, चाहेगी सदा तुझको खुशियाँ आशाएं, चाहेगी सदा तुझको खुशियाँ आशाएं, झूमेगी चरण तेरे झूमेगी चरण तेरे, सब ओर सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देना, जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देना। मानव तू अगर दुनिया को झुका लेना, बस ईश्वर के दर पर सरे अपना झुका देना। मानव तू अगर जाए दुनिया को झुका लेना, मानव तू अगर जाए दुनिया को झुका
शरण शरण मोहे आपन कर ले, संतन संग सेवा करूं भक्ति मजूरी देव। माया नित नित बोलती कहो हाथ बरियार, भक्ति मजूरी दीजिए कीजिए भव जल पार। मधुदास जी ने लिखा। पहले राम राय सुना रहे, राम राय अशरण शरण। माया नित नित बोलती, माया नित हमको हाँ कहो हाथ बरियार, मतलब मेरे हाथ, मेरा यार मेरा हाथ पकड़ लो। भक्ति मजूरी दीजिए कीजिए भव जल पार। भक्ति की मजूरी क्या है, मजदूरी क्या है बता दो। गुरु के विचार में विचार मिलाना। तो हमारी तुम्हारी बुद्धि आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस हमारा नियम से हमें बुलाता है, भाई इस नियम से तुम्हें आना है सुबह 4 से 10 से 5 बजे तक, 10 से 7 बजे तक। लेकिन कभी कभी वो अचानक बोल देता है कि इस समय सबको आना है, तो बुद्धि हमारी बीच में आ जाती है, अरे हमारा तो नियम है, इस तरह से ही हम करना है। तो बोले बुद्धि ही क्या गई, आड़े आ गई ना, और बुद्धि उसमें चढ़ानी है। वो नियम बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो बॉस जो है ना, हो सकता है बोनस देना चाहता हो आज, हो सकता है वो आज तुम्हारे को कुछ गिफ्ट देना चाहता हो, क्योंकि बड़का बॉस और आ गया तो गिफ्ट देना चाहता, बहुत कुछ देना चाहता है। जिस समय वो कहते, बोले बात मानने से हमारी एक तो आदत पड़ती है तुरंत मानने की, बुद्धि न चलाने की। ये ज्ञान इसीलिए बुद्धि न चलाओ, बुद्धि चला के तो फिर बुद्धि वारना, यहाँ बुद्धि चढ़ाना है। क्यों, वो भी तो हमारा बहुत प्यारा है। वो आज में बोल रहा है, आगे में ईश्वर जाने क्या करेगा। वो हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, सिर्फ छोटी सी बात होती है। अभी मैं बात को स्वीकार लेना। हम डर भय से तो अभी में तुरंत मानते हैं, झुके रहते हैं बड़ों के आगे। जो हमारे बड़े हैं, हमें कभी डांटते हैं, कभी तेजी दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो हमें मालूम है कभी इंसल्ट मेरी हो जाएगी, तो हम उनके डर भय से थोड़ा सा झुकी रहते हैं। लेकिन जब जिस समय वो हमको जैसे कहते हैं वो नहीं रहे, तो हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन एक गुरु ऐसा है जो हमें सच में प्यार करता है। गुरु बहुत आजाद करता है जीवन में, और आजादी की तरफ ले जाना चाह रहा है हम सबको। मन से भी, तन से भी, धन से भी, हर चीज से आजादी, आजादी की ओर वो हर समय ले जा रहा है हम। उसमें सिर्फ तर्क छोड़ दे, अगर उस पर विश्वासी तो नहीं है, तभी तो तर्क करते हैं। तर्क की बात ही खत्म हो जाए, बुद्धि चलना ही बंद हो जाए। अगर विश्वास हो तो पहले मेरा विश्वास होना चाहिए, फिर सबका होगा। बोले पहले मेरे विश्वास में कमी है, मेरे विश्वास में अगर हुए तो हम काम कर ले जाते हैं। क्योंकि जो मुझे करना होता है वो हम एनी हाउ कर भी लेते हैं, करवा भी लेते हैं। तो पहले मेरे विश्वास की कमी है, अपने विश्वास की तरफ जरूर झांकना चाहिए। वहां क्या आड़े आया, बुद्धि। वहां क्या आड़े आता है, मोह। बहुत कुछ आता है। वहां क्या आड़े आता है, लोभ। वहां क्या आड़े आता है, स्वार्थ। बुद्धि तो कहती है, अरे भाई किसी संत ने बोला चबूतरा बनाओ। अब चबूतरा कितनी बार उसने बनवाया अपना, बार बार तोड़वा दे, कहीं सही नहीं बना, सही बना है। तो बुद्धि वाला कहेगा क्या बात करते हैं आप, क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं। अरे मैं अभी जाती हूँ, मैं फट से जो हूँ इंजीनियर को बुला लाऊंगी, आप उसके हिसाब से बढ़िया कर दीजिए, बिल्कुल सेटिंग वाला बढ़िया आपके हिसाब से बन जाएगा। बुद्धि वाला यही कहेगा। और यहाँ पे सत्संगी ऐसा बोलते रहते हैं कि मैं आपका ये कर देती हूँ अभी 2 मिनट में, क्योंकि बुद्धि चल रही है। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं, बार बार बनवा रही हैं कि उसका भी लग रहा है, आपका भी टाइम लग रहा है, आप थक रही हैं, आप ये नहीं समझ रही हैं, आपको नहीं समझ रही हैं। अक्सर ऐसे सत्संगी बोलते रहते हैं। कारण क्या है, बुद्धि चढ़ाई नहीं है,
बुद्धि से काम कर रहे हैं। सत्कर्म तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नियत भी सही है, किसी का मार नहीं रहे, फिर भी क्यों जीवन में तकलीफें हैं? तो बोले तकलीफों का को हमारे आगे पीछे की कुछ तो कर्म है। तकलीफों का निवारण कैसे होगा? जब हम गुरु मत को अपनाएंगे, मन मत को त्यागेंगे। भजन तो बहुत करते हैं, मन मत त्यागो गुरु मत धारण करो, लेकिन क्या गुरु मत हमने धारण करी है? गुरु ने तो बड़ी छोटी सी बात कही है, सत्संग। और कभी कभी वो बांटना चाहता है तो कभी कभी तो क्या मिल जाएगा ये तो वो जानेगा या तुम जानोगे, हम तो नहीं जानते, हम तो बिल्कुल नहीं जानते। हम तब जानते हैं जब हम मानते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं। तो बुद्धि तो अर्पण करना है। बुद्धि की क्लास चल रही है, बुद्धि से ही चल रही है क्लास। बुद्धि वारी थोड़ा ना है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये नियम बताया था तो ये नियम कर रहे हैं। अरे वो स्पेशल बांटना चाहता है, कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है, उसके लिए बोले फिर समय का इंतजार करना पड़ता है कि वैसा समय आए फिर हम वैसा कर सके। तो मानना इसलिए बुद्धि चढ़ाना है, क्लास ही है बुद्धि चढ़ाने का। राम राय अशरण शरण मोहे आपन कर लियो। राम राय कह रहे हैं कि हम बहुत अशरण हैं, मेरे कोई भी शरण नहीं है, मुझे अपना बना लो। संतन संग सेवा करो, पैर दबा दे, ये ले आए बड़ा सत्य, उसी में पीछे बढ़ा। नहीं, क्यों भाई? जैसा वो कहे वैसा करो ना। कितनी कठिनाई है, कितनी कठिनाई है। जो करने वाला है उसे बैठा दो तो उसे कठिनाई है, जो नहीं करने वाला है उसे करवाओ तो उसे कठिनाई है। तो दोनों ही तो फंसे पड़े हैं, क्योंकि ये सही है, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, वो अकेली है इसलिए मैं कर रही हूँ। अरे भाई वो अकेली है या वो अकेला कर रहा है, क्या दिक्कत है? तुम बैठो अगर कह रहा है तो, तभी तो अंदर की शांति का मार्ग खुलेगा। बाहर तो सारे संसाधन है, आज क्या कमी है? कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं जीवन में। तो कारण क्या है? जरूर सोचिए, बुद्धि से ही सोचने का विषय है। माया नित नित बोलती, माया हमको नित नित नए रंग दिखाती है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम भगवान से कहते हैं मेरा हाथ पकड़ के मेरे यार बन जाओ, लेकिन क्या है यार हम बने उसके? बिल्कुल नहीं बने। मनमानी करने को हम यारी कहते हैं। हमने गलत नहीं बोला इसलिए तुमने इस समय हमारे साथ नहीं दिया इसलिए तुम वैसे यार। तो मनमानी को तो नहीं, पैसा धन दिए जाओ, सब हमारी मानते जाओ तो हम कहते हैं सच्चा यार है। लेकिन जो हित की बात बताता है वो हमें यार नहीं लगता है। गुरुजी यार नहीं लगते किसी को, कहने की झूठी बात नहीं है कि यार लगते हैं। भक्त लेकिन कह रहा है माया नित नित बोलती, डुबाती है हमको, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा यार बनकर। भक्ति मजूरी दीजिए कीजिए भवजल पार, भक्ति की मजदूरी दे दीजिए, भक्त मांगता है। इसलिए जिनको भक्ति की इच्छा है उनके लिए ये दो ही चीजें हैं, एक गुरु का दर्शन और दूसरे उनका सत्संग। तीसरी कोई वस्तु भी संसार में उनकी सहायक नहीं है, कोई भी। वो तो लेन देन के हिसाब से दिख जाएगा, ये सहायक वो सहायक, और हम अटक भी जाएंगे। फलानी बड़ी अच्छी है, मेरी हमेशा करती है, इसलिए उसको स्वार्थ से बुला लो। ढिमकाना बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बड़ा भक्त है, उसको भक्त पे बुला लो। लेकिन अगर हम एक गुरु को आवाज लगाते हैं, गुरु को अपना साथी बना लेते हैं और वो मेरा बन जाता है, हमें वो तो बना हुआ है, लेकिन हमें ये विश्वास हो जाए कि हर हाल में वो मेरा कल्याण करता है, हर हाल में वो मेरा साथी है, तो उसके लिए हमको तुमको बुद्धि को ही तो अर्पण करना है तुरंत में, बस इससे ज्यादा नहीं करनी है। तुरंत में कर दो, वो मजदूरी चाकर बना के नहीं रखने वाला है,
वो बादशाह बनाना चाहता है, वो हम सबको बादशाह बनाना चाहता है जो वो खुद है। लेकिन शिष्यत्व तो कंप्लीट हो, अभी तो बीच में बुद्धि आ ही जाती है। कहाँ से शिष्यत्व कंप्लीट है हमारा तुम्हारा? कहने की बातें हैं, सिवाय मूर्खता की बातें हैं। तो बोले बुद्धि ही तो, और बुद्धि ने ही सभी क्या रोका हुआ है? सारा ऐश्वर्य रोका हुआ है भगवान का। भगवान का ऐश्वर्य जानते हैं क्या है? प्रेम, नम्रता, शांति, आनंद, दया, क्षमा, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी को हासिल करने के लिए हमको और आपको उसके स्वर में स्वर मिलाने की आदत डालनी पड़ती है। बेसुरा चल रहा है तो भी कह रहे हैं हाँ सुर मिलाओ मेरे साथ। बेसुरे कभी कभी होते हैं, गुरु जी के वचन बहुत बेसुर के होते हैं, बुद्धि से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वही क्षण होता है हमारा तुम्हारा कृपा का। कृपा चाहिए तो बुद्धि अर्पण अभी में करनी पड़ेगी, अन्यथा सोच समझ के बुद्धि को जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं तो उससे काम नहीं बनते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं। माने न माने, हम जब चाहे तब माने। तीसरी कोई भी वस्तु संसार में उसकी सहायक नहीं है। संसार में जिस जीव को दो ये चीजें प्राप्त नहीं है उसको माया की गेंद समझना चाहिए कि माया उसको कभी इधर फेंकती है तो कभी उधर फेंकती है, और वह सदा बेचैनी और परेशानी का ही शिकार बना रहता है। परंतु जिसको एक बार गुरु के सत्संग का रंग चढ़ जाए वह माया के झकोलों से फिर चलायमान नहीं होता, बल्कि वह हर काम में मालिक की मौज समझता हुआ सदा प्रसन्न चित्त और शांत बना रहता है। पहले मन को डर भय से टिकाना पड़ता है, बाद में अरे मेरा भला ही इसमें ये दिखता है वो, और अनुभव होता है। देखो सानी आंटी का कल कैसे देखा, लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि वो बता रही थी अपना अनुभव कि हम लेटे रहते हैं और अनवरत अविरल भजन इतने गाना, मुंह सूखता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी चाहिए। और उस लेडी ने सत्संग में आने से, वचन को मानने से, हम कोई गुरु नहीं, लेकिन सिर्फ उस समय का वचन वर्तमान का माना, तो हम सब ने उनकी महिमा देखी। 1 घंटे पूरा सत्संग उन्हीं के नाम का था। उनको कैसी भगवान ने शक्ति दी, तो हमें भी तो वैसी देता है वो। आंख पट्ट है मेरी क्या? मनमानी करने को हम कहते हैं, हम भजन, हम सत्संग कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? सब बुद्धि का संग कर रहे हैं मनमानी करके। सत्संग का अर्थ है उसका संग करना जो बैठा खाली है, तभी सबकी मानने के लिए मन होगा। अन्यथा डर वैसे मानेंगे, उस समय कोई हमसे भी ज्यादा तेज होगा तो हम मान लेंगे, लेकिन उसके बाद मनमानी करने के लिए पीछे में हम हमेशा तैयार रहेंगे, और यही हो रहा है। इसीलिए आज तक चढ़ाई नहीं हुई है, अंदर आत्म दर्शन नहीं हुआ है। गुरु के चाहे कितने सानिध्य में रह लिया हूं, लेकिन आत्म दर्शन आज नहीं। क्या यहाँ सत्संगी नहीं रहे हैं क्या? सब मनमानी में तुले रहते हैं, और एक को देख के भक्ति नहीं, नीचे उतरना जल्दी सीख लेते हैं। एक को देख के सब बेअदबी वाले हो गए। कारण क्यों? कारण क्या? अरे हमको तो अदब सिखाया जा रहा है, फलानी तो बेअदबी करने में लगी हुई है। तो तुमने अपने, बोले एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको क्योंकि छोटा है या कुछ भी समझ रहा है, वो मास्टर उसकी सह रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन तुमने वो काम क्यों शुरू कर दिया? जितने सत्संगी सबने बेअदबी शुरू कर दी, मनमानी। और जो जानकार होते हुए इनोसेंट अब नहीं रह गया, वो भी अगर बेअदबी करने में लगा है तो वो अपनी सोचे कि अभी वो भी नहीं समझाएगा, जो बहुत बड़ी सच्चाई है।
कहने को बड़ा समझ लिया है मैंने, समझा नहीं है। अदब अभी भी नहीं आया। एक राजा के दरबार में भी चाहे कितने उसके बेटा हो या पत्नी हो या भाई हो, सब उस मर्यादा में चलते हैं। हम लोग किसकी मर्यादा में चलते हैं? बात बड़ी बड़ी करते हैं। नहीं चलते हैं, तो इसीलिए मिल भी नहीं रहा है। ये सत्य का दरबार है। सर झुकाने से, बोले तुम सुनाते रहो मैं सुनता रहूं, अमल करने में बड़ा मजा आता है। अगर मजा ना आता तो हम लोग मूर्ख कभी नहीं बनते, क्योंकि हम भी बुद्धि वाले, मेरी बुद्धि कमजोर नहीं है, इंटेलिजेंट माइंड है। लेकिन गुरु में लगा तो देख तो रहे उसका ऐश्वर्य कैसा है, तो तुम भी तो देखो। लेकिन मर्यादा तो करो, गुरु की मर्यादा ही नहीं है, बात बड़ी बड़ी करते हैं। किसी भी समय मर्यादा कैसे छोड़ सकते हैं हम? किसी भी समय। हम लोग गुरु जी के साथ हंसते तब थे जब वो हंसते थे। वो पैसे बैठे हो तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग बोल सके। यहाँ तक कि इतनी जरूरी बात जो सोच कर आएगी, बरेली से जा रहे हैं लखनऊ पे, गुरु जी को ये अपने सब प्रॉब्लम बताएंगे, ये हमको दिक्कत है मन से, तो गुरु जी हमारे मन को शांत करेंगे। सब दिमाग में रहती थी, लेकिन उसके लिए भी बहुत मुश्किल से समय मिलता था। कोई जरूरी खास बात जो उनसे डिस्कस करनी होती थी, पूछ के करनी होती थी, घर वालों की थोड़ी उसमें रजामंदी नहीं होती थी, वो बात भी जो है बहुत उनके समय देखना पड़ता था। कब हमको समय मिलता है तब वो बात कहे, कब वो फ्री हो तब हम कहें। कभी भी ऐसे करके नहीं यार मेरी सुन लीजिए जल्दी से, मेरे को एक बात कहनी है, फिर मैं भूल जाऊंगी, ऐसा नहीं कहते थे। क्योंकि अदब होता है, वक्त तो होता है, लेकिन अदब कहाँ है? हम अपने आप से खुद सोचें, हम कितना अदब करते हैं, कितना हम अपनी बुद्धि चढ़ा के रहते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम होना चाहते हैं। नाम जपत सभी मिटे मोह ममता के दाग, जो ईंधन के ढेर को भस्म करे छिन आग। बोले नाम जप की ऐसी महिमा है कि जब नाम जप, मतलब क्या, गुरु से नाम लेते हैं, गुरु के विचार से सत्संग करते हैं, मन के विचार से नहीं। मोह ममता के दाग तभी मिटेंगे, जो ईंधन के ढेर को भस्म करे छिन आग। बोले भल कितना भी हो, आग जरा सी सब कुछ राख कर देती है थोड़ी देर में। ऐसे ही मोह ममता को गुरु मिटा देता है। और क्या जोड़ता है? प्रेम से जोड़ता है, बहुत प्यार, इतना प्यार कि अपना पराया नहीं, सबसे प्यार गुरु जी का हो जाता है। ये हमने गुरु जी का देखा है। हाँ, वैसा आना चाहते हैं हम लोग उस दशा में, अपनी हमारी भी दशा वैसी हो जाए, ये चाहते हैं। ये किसी से राग द्वेष नहीं, सबसे प्यार, सबसे। मतलब इतने दुखी थे, रात भर सोए नहीं थे। पप्पू लेकर आया अपनी खुशी की कोई बात, कोई जमीन ले ली थी, कोई कुछ कर लिया था, रजिस्ट्री करवाने गुरुजी 10 बजे आपको चलना है मेरे साथ। हम देख रहे थे, बाथरूम की तरफ जा रहे थे, ऐसी उनकी आंख बदल गई जैसे खुशी मिल गई उन्हें। अगर एक बेटे से इधर दुखी तो एक बेटे से इधर सुखी 1 सेकंड में हो गए। जैसे कोई शोक की सूचना हो और उसी में कोई बढ़िया शुभ समाचार मिल जाए, एक ही क्षण में हमारे को खुशी मिल जाती है। सेम उनका यही रूप हमने उस दिन देखा था और सोचा ओह कैसे हैं ये, इतने ज्यादा। नहीं तो हम तो अपने दुखी में होंगे तो 4 आएंगे तो उनको भी अपने दुखी बताने लगेंगे, भूल जाएंगे सामने वाले की स्थिति क्या है।
भूल कर अपनी ही स्थिति का बखान करते रहेंगे। ये हम लोग का बुद्धि का में रहने का हिसाब किताब है। माया का स्वरूप यही है। हमारा देह स्वरूप, जो हमारी आत्मा हमारे शरीर में ही मैं भाव से टिकी है, उसका स्वरूप ही यही है कि हमारे दुख में तुम कैसे नहीं दुखी हो? तुम भी तो हंसो, तुम भी तो दुखी हो क्योंकि तुम हमें प्यार करते हो। हम ऐसा बोलते हैं, हमें तकलीफ होती है अगर वो हंस रहा हो कोई दूसरा, तो हमें अरे ये तो हमें प्यार ही नहीं करता। तो हमारी बुद्धि से ही तो हमें प्यार का मापदंड करते हैं। प्यार हमें कहाँ मालूम? अपना प्यार तो दिखता है, उसका प्यार कहाँ दिखता है? कि वो अगर डांटता मारता है, कुछ कहता है, तो सिर्फ इसलिए कहता है कि हम अभी थोड़ा सा देह से उखड़ के अपनी आत्मा में टिके। हम उखड़ते रहते हैं, फिर जाके टिक जाते हैं, फिर अपनी मैं में टिक जाएंगे। उखड़ते तो रोज है, ऐसा नहीं उखड़ते नहीं, लेकिन फिर टिक जाते हैं बुद्धि के किसी भी बात को लेकर। तो कहाँ टिके हैं? अपने में, अपनी मैं के उसमें टिके हैं, गुरु की मैं में नहीं टिके हैं। हम लोग भजन भले गाते हैं, मैं ना रहे तू ना रहे, लेकिन हम राम में ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन टिके नहीं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास। और जो अभ्यास कर रहा है तो गुरुजी उसको स्वीकार, लेकिन जो अभ्यास में एडमेंट हो जाए कि आई एम राइट पर्सन, तो बिल्कुल वो बुद्धि वाला है, उसको जान लेना, बुद्धि वाला है। राम रतन जिन पाया सो जन भये निहाल, बंधन छूटा कर्म का सुखी भये तिहु काल। तीनों कालों में वो सुखी हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि पास्ट बड़ा अच्छा था, अब गुरु नहीं है इसलिए प्रेजेंट बड़ा खराब है। फ्यूचर की तो चिंता है ही है, कब मर जाऊं पता नहीं। फ्यूचर में तो बहुत कुछ है ही है, उसकी चिंता क्यों नहीं लगेगी? लेकिन तीनों कालों में भक्त खुश रहता है, क्योंकि पास्ट में भी गुरुजी, प्रेजेंट में भी गुरुजी हैं। जब दोनों में गुरुजी हैं तो फ्यूचर भी तो उन्हीं के साथ है। कहाँ अलग होंगे? अलग होने का मतलब ही नहीं। क्या ऐसी स्थिति है हमारी कि प्रेजेंट में हम उसको देखते हैं? प्रेजेंट में भी हम अपने साथ में रहते हुए बुद्धि चलाते रहते हैं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, और तब तक कृपा नहीं हो सकती है। ये भी बता दें, सत्कर्मों से कृपा नहीं होती है, निष्काम कर्म से भी कृपा नहीं होती है। कृपा होती है मैं से मैं मिलाने में, प्रेजेंट में। बहुत सच्ची बात बोल रहे हैं, गलत हो तो कोई भी काट सकता है। बंधन छूटा कर्म का सुखी भये तिहु काल, पूंजी पाई साच की दूजी रही नास। जिसने सच्चाई की पूंजी सत्य को पा लिया, उसको आस क्या है? ये नहीं कि उसको चाहिए नहीं, संसार में सब कुछ चाहिए यार। जब तक है शरीर तब तक सब कुछ चाहिए, तब तक सब कुछ चाहिए, लेकिन आस उसकी एक गुरु से ही होती है। नाम रूपों में नहीं टिका होता है, ये पक्की बात बता रहे हैं। अपने गुरु में ही टिका होता है। क्या हम टिके हैं? हमें तो बहुत आसरा है, फलानी चीज मेरे पास रखी है, इससे ये कर लेंगे, टिमकाना वो दे दे तो ऐसा हो जाएगा, टिमकानी से ऐसा हो जाए, यानी क्या क्या आस है। एक गुरु जी से आस हो तो किस रूप में तुम आओगे? जरूरत तो है, किस रूप में आओगे हमें खुद नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। हम तुमको देख के इनकार भी नहीं करेंगे, हमें दिखाई तुम दोगे क्योंकि दिखते ही तुम हो। तो क्या ऐसा है? बंधन छूटा कर्म का सुखी भये तिहु काल, पूंजी पाई साच की दूजी रही नास। सत्य लोक वासा किया कटी काल की फांस,
सतगुरु के प्रसाद से चाले जन्म सवार, आप तरे और तर गए, जिन संग जीव अपार, तिन संग जीव अपार। जीव का सच्चा धन हरि नाम है, इसके बिना यह शोभा नहीं पाता। संसारी वस्तुएं चाहे मनुष्य कितनी ही एकत्र कर ले, परंतु नाम के बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। सांसारिक दृष्टि से चाहे वह हर प्रकार से उन्नतिशील नजर आए, यदि उसमें भगवान के नाम की लगन नहीं है तो परमार्थिक दृष्टि से वह कंगाल ही समझा जाएगा। इसी में बहुत संतों की कहानियां हैं कि राजा को बड़ा अभिमान था, सुई फेंक दी, नहीं तो संत ने क्या किया, सुई फेंक दी दरिया में और कहा, संत राजा ने चाहा था कि ये संत को मैं सब कुछ सुख साधन दे दूं, ऐश्वर्य दे दूं, ये मेरे साथ चले तो मैं इसे सब कुछ दे दूंगा जो इसे चाहिए संसार में, आराम से ऐश करे, वहीं भजन भी करे। लेकिन संत ने क्या किया, संत समझ गया कि ये इसका अभिमान बोल रहा है या इसकी मजबूरी बोल रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सुई फेंक दी। कहा, राजा तुम सुई निकाल दो, पावरफुल हो बहुत जाना, तुम सब देने वाले हो ना, मुझे सुई निकाल दो। नहीं निकल के कैसी बातें कर रहेंगे, आपने फेंक दी है और हमसे कह रहे इतनी सी सुई निकालूं। बोला हाँ मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी संत ने संकल्प किया और सुई तुरंत एक मछली अपने मुंह में दबाए सामने आके दे गई। तो ये सिद्धियां दिखाते नहीं है संत। ये द्रौपदी की साड़ी कैसे बढ़ी होगी, कैसे वो कृष्ण आए होंगे, नंगी होने से उसे कैसे बचाया होगा। सारे उसके 5-5 पति सब बैठे थे, बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे उसके ददिया ससुर, पता नहीं कौन कौन से ससुर, सब बैठे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा था। और जब नहीं पहुंचा, सबसे आसरा छूटा, तो उसने किसका नाम लिया, कृष्ण का। कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए जब, तो शाम को लाजवाज तो बच गई, शाम को बैठी थी कृष्ण के साथ, तो बोली बहुत देर कर दी थी आने में, ऐसा क्यों किया। तो बोले तुम ही तो द्वारकावासी द्वारकानाथ कर रही थी, घटघटवासी कहती तो मैं वहीं प्रकट हो जाता। तुम ही तो इतना बुला रही थी दूर से, तुम्हारे पतियों में हो सकता है मैं प्रकट हो जाता, तुम्हारे ससुरों में प्रकट हो जाता, तुमने घटघटवासी मुझको जाना भी तो होता, तुम ही तो द्वारकानाथ कर रही थी, तो टाइम तो लगता ही है मुझे आने में, मैं शरीर में हूँ, द्वारका से चल के आऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही। घट में प्रकट कर लिया होता तो वहीं प्रकट हो जाता मैं, नाम मेरे नाम का आसरा लेके ऐसे किया होता, देखो मैं कहाँ प्रकट हो जाता एक क्षण में। तो हम लोगों से ऐसी भूलें होती ही रहती हैं। सांसारिक दृष्टि वो हर प्रकार से उन्नतिशील नजर आए, यदि उसमें भगवान के नाम की लगन नहीं है तो वो पारमार्थिक दृष्टि से कंगाल समझा जाएगा। उसकी अपेक्षा एक मनुष्य धनहीन, रूपहीन, नीच जाति का और हर प्रकार से निर्बल है, किंतु यदि उसकी भगवान नाम के साथ प्रीत है तो मालिक के दरबार में आदर और प्रशंसा का अधिकारी होता है। नाम जगपत कन्या भली, साकत भलो न पूत, छेरी के गल थन, जामे दूध न मूत। नाम छेरी के गल थना, छेरी किसको कहते हैं पता नहीं, छेरी किसको कहते हैं, देखो ना, नाम है बच्चिया को, बच्चिया को छेरी के गले ना गल होती ना, गंथ थना होता है,
जामे लेकिन दूध न पूत, कुछ भी नहीं होता है। बोले नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मदिरा जार दे, जा भक्ति न सारंग पानी। नाम जपत कुष्ठी भला, बोले कुष्ठ रोग वाला भी भला, मदिरा पान करने वाला भी भला है, लेकिन अगर नाम भक्ति कर रहा है तो, और भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति का अर्थ है कि मान रहा है किसी, तो वो भला है फिर भी। बोले नाम जपत कुष्ठी भला, रोग होता है ना वो वही भला है, नाम जप रहा है तो। चुई चुई परे जुझाम, मतलब उसका जो चमड़ी है धीरे धीरे खराब होती जाती है, फिर भी भला है वो। कंचन देह किस काम की, जामुक नहीं नाम। जहाँ मैं चल रहा है, ऐसी कंचन देह, ऐसा बहुत भक्ति की महिमा भगवान की बहुत ज्यादा वो, लेकिन हम स्वयं अभी नाम से रहित हैं। तो बोले हम बुद्धि वाले हैं, तो हम अभी कम हैं, नाम की महिमा हमें नहीं मालूम, और नाम की महिमा एकदम से किसी को पता भी नहीं चलती। ये तो धीरे धीरे, आज हम लोगों को 40-40 साल हो गए हैं, 50-50, नाम की महिमा का कहते हैं नहीं है, परीक्षा लेते लेते हर घटनाक्रम में नाम की महिमा का अभ्यास करते करते पता चला कि नाम ही गुणकारी है, नाम ही सब सुखकारी है, सब सुखों की खाने ही तेरा नाम है। ये अब पता चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, आप रास्ता सही चल रहे हो तो आपको एक शांति रहती है अंदर में। जैसे किसी ने बताया उनका रास्ता, इस रास्ते से चली जाओ, तो हमने जो उसने थोड़े बहुत संकेत दिए थे, साइन बताए थे, वो अगर हमें मिलने लगते हैं तो एक शांति होती कि अब हम भटक नहीं रहे, सीधा राह में चलना है। जहाँ पे मोड़ आएगा, उसने जो कहा था, अगर वो मोड़ आए और उस पे वो साइन दिख जाए तो इसके मतलब हमें वहां पे मुड़ के फिर अपना रास्ता सीधा कर लेना है। मान के मुड़ना भी मान के ही है। तो मुड़ना बड़ा कठिन है, टूटना बड़ा आसान है। मुड़ जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं, बेशक टूट जाए। गुरु जी मुड़ने ही की कला सिखाते हैं हम लोगों को। हम लोग मुड़ना नहीं जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, टूटना जानते हैं। ये हम लोगों का चरित्र का, देह भाव में रहने का आदत है, स्वभाव है। इस स्वभाव को ही तो ठीक करना है, भाव में लाना है। अर्थ है, नाम जपने वाली भक्ति भाव में लीन घर में यदि पुत्री हो तो वो ऐसे हजारों पुत्र से अच्छी है जो नाम से विमुख है। नामवंत मनुष्य यदि कंगाल भी हो, घर की झोपड़ी भी टूटी फूटी हो और इतनी शक्ति भी उसमें ना हो कि वो उसे ठीक करा सके, परंतु वह उस धनवान से लाख गुना उत्तम है जो स्वर्ण के मंदिरों में वास करता हुआ भगवान नाम से खाली है। नाम जपने वाला यदि कुष्ठी भी है तो भी मालिक को प्यारा है, क्योंकि नाम से ही कंचन के समान सुंदर देह रखने वाला मनुष्य भी किस काम का। इस वास्ते संपूर्ण ग्रंथों और शास्त्रों में मनुष्य को नाम जपने के लिए जोर दिया गया है, क्योंकि इसके बिना संसार के सकल पदार्थ होते हैं। और जिस प्रकार धनहीन मनुष्य का संसारियों की दृष्टि में कोई मान नहीं होता है, इसी प्रकार नाम से हीन मनुष्य संतों की दृष्टि में कंगाल समझा जाता है और मालिक के दरबार में उसका कोई आदर नहीं होता। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके सतनाम धन होए। अर्थ है, संसार, सारा संसार गरीब और कंगाल है। उस संत ने अपनी बादशाही सुई निकाल के तो बताई थी,
हम लोग के जीवन में भी तो ये होता है कि हम लोग उसके नाम पर रहते हैं तो हम बादशाह जैसे दिखते हैं। कोई आता है कहता है अरे इस तरह का ये है, इस तरह की वो है, तो हमें तुरंत विचार आ जा रहा है कि हमें नाम धन आज भी पाल रहा है, संभाल रहा है, तो बस हम तो उसके नियम कायदे के मर्यादा में रहे, बाकी वो है हमारा। आए भेजा ही उसने संसार देखने के लिए, संसार भोग के लिए, लेकिन नियम संयम तो जरूरी है हमारे जीवन में, मर्यादा उसकी बहुत जरूरी है ना। उसकी मर्यादा में रहे, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जिसने उसकी मर्यादा कर ली उसे वो अपने आप सब जगह मर्यादित भी हो जाता है और सब जगह आजाद है, मनमानी कर रहा होता है, सजगता के साथ सरलता रहती है उसके जीवन में, सावधानी के साथ ही रहता है वो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी कौन सी हटी? नाम रूप में आने की, नाम जब को छोड़ देने की, यही तो सावधानी हटती है, वही करनी है हम लोग को फादर। सारा संसार गरीब और कंगाल है, इसमें एक भी धनवान नहीं है। असली धनवान मनुष्य वह है जिसके पल्ले सतनाम का धन है। विचारवानों का कथन है विद्या कंठ और माया गंठ, अर्थात विद्या वह काम की है जो तुमको कंठ में याद हो, ताकि आवश्यकता के समय तुमको पोथी पत्रा न ढूंढना पड़े। हमारे वहाँ के जब सब विदेशी सब कुछ उठा के ले गए, हमारे धन संपदा को, जो भी हमारा बहुमूल्य था, और उन्होंने जो नहीं ले जाए वो जला के चले गए। लेकिन उससे पहले क्या किया संतों ने, जो भी जानकार थे शास्त्र के, तो उन्होंने अपने शिष्य बनाए और उनको वो वेद शास्त्र कंठस्थ करा दिए। कहा तुम कंठस्थ कर लो, ताकि हम रहे ना रहे, जो छिन भी जाएगा तो कभी छिनेगा नहीं, क्योंकि समय है, कब क्या छिन जाए पता नहीं। तो तुम्हारे को कंठस्थ रहेगा तो तुम उसी से दूसरे को दे सकोगे। ये काम उन लोगों ने उस समय किया था। भारत की बहुत सारी धरोहर को उन्होंने अपने शिष्य बनाकर उसमें उनके अंदर डाल दी थी। ये सत्य है ना, क्योंकि बहुत सारा तो जला दिया उन लोगों ने। कहाँ जल गए आप कैसे? लेकिन जिनको याद था, जिनको कंठस्थ करा दिया था उस समय के संतों ने, सतगुरुओं ने, उन्हीं को आगे ले जाने लगा, क्योंकि उन्हें कंठस्थ था, उन्हें जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर गुरुओं ने कराया और उन्होंने किया। ये उनकी महानता है, ग्रेटनेस है उन शिष्यों की, कि उन्होंने गुरु की बात को मान के कंठस्थ किया। उसी से हम सब आज भी लाभान्वित हो रहे हैं, ये सच बता रहे। विचारवानों का कथन है विद्या कंठ और माया गंठ, अर्थात विद्या वह काम की है जो तुमको कंठ याद हो, ताकि आवश्यकता के समय तुमको पोथी पत्रा न ढूंढना पड़े, और धन वह तुम्हारा है जो तुम्हारी गांठ में मौजूद हो। घर में तुम लाख धनी कहलाते हो, यही बात हमको बहुत लगती थी, जिसमें आ रही है पता नहीं क्या है, हम बताते हैं अपने अनुभव से। हम सुनते थे गांधी जी का शुक्रवार में आज का चिंतन आता था, वैसे रोज आता था, लेकिन स्पेशल गांधी जी के वाणी मुख से वो चलती थी शुक्रवार को सुबह रेडियो में, टीवी नहीं होता था तब। तो उसमें एक बार उन्होंने बोला, हम तो गुरु जी से ज्ञान ले ही रहे थे, लेकिन हाँ संतों के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से अपने गुरु जी को खोजते रहते हैं। तो जब उन्होंने ये बात बोली, राम नाम वो कुंजी है, बड़े अपने पॉपुलेशन, उस समय उनके दांत वांत भी बुढ़े होंगे तब की उनकी वाणी थी। तो उसमें था कि
राम नाम वो पूंजी है कि तुम अगर कहीं बीच भंवर में फंसे हो, तुम राजा हो, तुम्हारे पास धन भी है, जनबल भी है, सब कुछ है, तुम्हारे खुद तुम इतने ज्यादा हृष्ट पुष्ट हो, लेकिन उस भंवर में फंसे हो तो कोई सहायक नहीं होगा उस समय। कौन सहायक होगा? सिर्फ नाम धन, राम नाम धन। वो जो भी हमने तुमने लिया, ईश्वर के धन को हमने गुरु बोला तो हम गुरु का लेते हैं। राम कोई दशरथ के बेटे का नाम नहीं लेते हैं, अपने गुरु जी का ही नाम लेते हैं। कृष्ण जो है ना, किसी यशोदा या देवकी के बेटे का नाम नहीं लेते हैं, अपने गुरु का ही नाम लेते हैं। शंकर किसी उसका नाम नहीं लेते हैं, अपने ही गुरु का नाम लेते हैं। तो अपना ही गुरु ध्यान में आता है, क्योंकि उसी ने तीनों रूपों में अपने को दिखाया कि शंकर बनकर मैं कैसे तुम्हारे मन का मर्दन करता हूं, और ब्रह्मा होकर मैं कैसे तुम्हारे स्वरूप का निर्माण करता हूं कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं। और विष्णु बनकर मैं तुम्हारी आत्मा को पालता हूं हमेशा। ये गुरुजी ने हम लोगों के साथ हमेशा हर वक्त के साथ किया। दिखाई न दिया हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिसको दिखाई दिया है तो वो इसलिए मन के मर्दन के समय तकलीफ में नहीं आता, कहता अरे ये तो गुरुजी ही कर रहे हैं और मेरे हित का कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही तो फंसी हुई नाम रूप में। तो मुझे नाम रूप से निकाल रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। मेरे विकारों को ही हजम कर रहे हैं शिव बनकर। वो अंदर ले भी नहीं जाते हैं, कंठ तक ही रखते हैं सांपों को। अगर वो अंदर ले जाए ऐसा भी नहीं करते, गुरुजी भी यही करते, हमने तो यही देखा उनको करते। सच है या नहीं? जिन्होंने भी गुरुजी को देखा है वो ये बात बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि यही सच है। हमें तो लगता है बाकी की बात है। घर में तुम लाख धनी कहलाते हो, यदि परदेश में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो वो घर का धन तुम्हारे किस काम का? तुम्हारा धन वो है जो तुम्हें कष्ट के समय काम आए। इसलिए संत कहते हैं यदि सांसारिक धन चाहे तुम कितना भी एकत्र कर लो, परंतु परलोक में तो केवल नाम का धन ही सहायक होगा। महापुरुषों का वचन है, जिह मार्ग के गहे जाहि न कोसा, हरि का नाम हुआ संग तोसा। जिह पैंडे महा अंध गुबारा, हरि का नाम संग प्यारा। बोले जिस मार्ग में बहुत दूर तक जा नहीं सकते, धन के बिना पैर नहीं जवाब दे जाते, वहां भी हरि का नाम हमको, हरि का संग जो है, जो हमने नाम का संग किया वहां पहुंचा देता है, पार लगा देता है, उतने कोस हमें चला लेता है। बोले अंदर बड़ा अंधेरा है, लेकिन उसका नाम क्या करता है? अंदर ही उजाला पैदा कर देता है। अंधेरे में भी तुम दिख जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। एक रोशनी, बहुत खूब अंधकार हो और एक छोटी सी किरण आ जाती है किसी छेद से, तो कैसे आशान्वित हो जाते हैं हम लोग। नामधन भी वही आशा की किरण है हम लोगों के पास, और बाद में वो अगर उसका अपना लो तो वो क्या बन जाता है? पूरा सूर्य बनकर मेरे जीवन में आ जाता है। सब छोटा छेद बड़ा छेद हो जाता है, ऐसा होता है। जी मार्ग के गए, जहाँ पंथी तेरा को न सिजानु, हरि का नाम तहु नाल पछानु। जहाँ जय महा भयान तपई बहु धाम, तह हरि नाम के तुम ऊपर ही छाम। बोले जहाँ बहुत तपन है, जीवन है ना, सबका तपिश है। अभी देखो सानी आंटी पता नहीं किस कष्ट से गुजर रही है, बोलता नहीं जाता, चला नहीं जाता, सब कुछ है,
उसके बाद भी क्यों, अवस्था है, रोग नहीं है, अवस्था है, ये शरीर का बुढ़ापा है। तो उस समय भी क्या है, छा दिया, थोड़ी देर ये सत्संग उनको छा दिए, गर्मी से तपते हुए शरीर में जैसे कोई पेड़ की छाया मिल जाती है। तो हम लोगों को अनुभव नहीं होता है कि नाम धन क्या है। एक एक भक्त के अनुभव से तो अनुभव हो जाता है कि नाम धन की ऐसी महिमा है। और देखते हैं हम रात दिन कि कितनी शक्ति आ जाती है। हम सोचते हैं हमारी शक्ति है, हमारी बुद्धि बड़ी प्रबल है, बड़े हम ज्ञानी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनकी चाहत है। तो जिसको चाहते हैं उसको सब कुछ बना देते हैं, और जब चाहते हैं तब उतार देते हैं। अभिमान कर उतर भी जाओ एक सेकंड में। तो ये तो सब उनका कमाल है। वो चाहे तो राजा बना दे, चाहे तो खाक छनवाने लगे। ये तो उसकी महिमा है, हमारी आपकी कोई नहीं है। हम दोनों में ही बेवकूफ हो जाते हैं। राजा बन जाते हैं तो ऐसे चढ़ जाएंगे, हर एक को जरा सी सफलता मिली नहीं कि हर एक को जो है ना सुनाने वाले बन गए, हर एक को ज्ञान देने वाले बन गए, हर एक के कर्म को देखने वाले बन गए। जरा सी सफलता जरा सी आ जाए तो अहंकार ऐसे चढ़ता है, और जरा सा नीचे हुए तो हर एक के आगे ऐसे ऐसे करने लगे। दोनों स्थितियां गलत है, दोनों ही स्थितियां गलत, बीच में हम नहीं है। गुरु जी ने बीच में समता योग का ज्ञान दिया है हम खुद देखें कि हम कितने समता योग में हैं। यह नाम धन कैसा है, सदा अजर और अमर है। इसे न चोर लूट सकते हैं, न आग जला सकती है, और न ही और कोई हानि पहुंचा सकता है। जिसकी गांठ में नाम का धन है, उसे फिर कमी किस बात की है। वह शाहों का भी शाह है, सारी रिद्धियां सिद्धियां हाथ बांधे उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। लेकिन रिद्धियों सिद्धियों का वो उपयोग नहीं करता है, वो अपने गुरु जी की तरफ ही देखता रहता है। कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, किसी सिद्धि रिद्धि का काम नहीं लेना है, काम ही नहीं लेना है, किसी प्रदर्शन की जरूरत नहीं। बस तेरे नाम की महिमा का प्रदर्शन करते रहने की हमें आवश्यकता है, और करते रहते हैं। भक्त ऐसा हमेशा ये इसी में रहता है। जाकी गाठी नाम है, ताके हैं सब सिद्धि, कर जोड़े ठाड़े सभी। अभी हम जा रहे थे हरिद्वार, तो पीछे का भी बहुत कुछ कर रहे, अपना अनुभव बताते हैं। उससे लाभ लेना सबका अपना अपना काम है, न लेना वो भी हमारा काम नहीं। जो कुछ कुछ करना था तो वो उसके लिए दे के गए थे, ताकि जाते समय किसी को दिक्कत ना हो। और उसका प्रबंध भी थोड़ा सा इधर उधर करके किया था। और लौटे तो मेरी 2 लॉटरी निकल आई, 2 50-50 हजार की। गुरु जी से जो हमने इधर का उधर किया था, वो सब हमने ऐसे ऐसे करके यथास्थान रख दिया। कौन सहायक हुआ? बड़ी सच्ची बात बता रहे हैं, सहायक कौन हुआ? क्योंकि नियत खराब नहीं थी, नियत थी। अभी जा रहे हैं जिस कार्य के लिए, थोड़े सब लोग थोड़ा सा उबे हुए थे, सबको, हमको खुद भी चाहिए था रिफ्रेशमेंट। उसी उससे गए थे कि न तेरा घर न मेरा घर, बीच में कहीं। तेरे घर में तेरी मर्यादाएं करनी पड़ती है, मेरे घर में तुम्हें मेरी मर्यादाएं करनी पड़ेंगी घर की। बीच वाली स्थिति में ना तुझे करना ना मुझे करना, सिर्फ गुरु की मदद में रहना। हम लोग बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया। हमें तो आया, औरों का पता नहीं। आया, बहुत आनंद आया, और हम फ्रेश होकर आए बहुत अच्छे से, जैसे स्वस्थ होकर, कहते स्व में स्थित होकर आए। बहुत अच्छा लगा। तो बोले ना, आपके संकल्प का साथी ईश्वर होता है।
नाम धन वही तो है हमारे पास, हम लोगों के पास। उस धन का उपयोग करें शुद्ध संकल्प हो जीवन में। तेरी मेरी का व्यापार नहीं, शुद्ध संकल्प, मैं मेरी का नहीं, तू और तेरे का। ये गुरु जी ने सिखाया, वो तू और तेरा, सब जगह तू है और सब तेरे, यही तो है। तो एक गुरु तो दिमाग में होते हैं तभी तो होता है, नहीं तो मैं मेरे से होता है व्यवहार। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। बोले नाम का जान देने वाला जो है, हम लोग गुरु के ही नाम को तो गुरु के स्वरूप में ही तो टिक कर उनको याद करते हैं। हम लोग के यहाँ बैठे हैं वो, हमारी आंख में वो है। जब ईश्वर नाम आता है तो सिवाय गुरु के और कोई मूर्त आती ही नहीं है, किसी की मूर्त नहीं आती है। ईश्वर नाम, गुरु नाम, वही याद आता है। जैसे बात करते करते भी ये उनकी छवि यहाँ पे दिमाग में चलती रहती है। आज दर्शन किए उनके बहुत बड़े, ऐसा नहीं, हर वक्त भक्त के यहाँ पे रहते हैं वो। आज उनको कदम की छैया में जो है ना देखा, आज वहां देखा, ये सब नहीं, हर वक्त वो रहते हैं। और हर वक्त उनका नाम, मतलब उनका विचार ही से हर समय जिया जाता है। बुद्धि के काम बुद्धि से किए जाते हैं, आंख खोलकर बुद्धि से, ये बेवकूफ नहीं। बाकी सब जो है यहाँ उनके नाम को रख के ही, उनके विचार को रख के, एक सत्संगी से भी बात करते हैं तो गुरु जी के साथ जो जीवन जिया है और ऐसी परिस्थिति में गुरु जी ने क्या किया था वही दिमाग में रह के बता देते हैं। अब बन जाता है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और, क्योंकि शास्त्र हमने पढ़े नहीं, कुछ नहीं हमने मालूम। लेकिन गुरु जी को जरूर पढ़ा है, गुरु जी को तो एक एक जड़ में पढ़ा है, तो उनके बड़ी महिमा है, बड़े भाग्य हैं हम लोगों के जब वो हम लोगों के जीवन में मिले इतना सत्य। उन्होंने ही सत्य करके दिखाया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, देव के रहने का स्थान। देवालय, आलय कहते ना, विद्यालय, विद्या जहाँ रहती है, मिलती है जहाँ, तो देव आलय, देव, देव के रहने का स्थान के बदन बन गया। संत तो महंत हो गया। ये गुरु जी में पूरा पूरा उनके जीवन चरित्र को देख ले तो उनके जीवन में ये सत्य हुआ है। और देखा है संत को महंत बनते, देखा है देव का घर बना लिया उसने अपने शरीर को, ये गुरु जी में देखा। हम लोगों को भी तो वही होना है, गुरु के रहने का स्थान बना लेना है अपना शरीर। अपनी मैसेज निकल के तो बनेगा, और विचार को ही अर्पित करता है, विचार में ही मिलना है, तभी तो है। शरीर से तो नहीं मिलना है, शरीर से न उखड़ना है, जीते जी ही सत्य को पाना है, श्वासों के रहते ही उस सत्य नाम में टिकना है, सत्य स्वरूप को पा लेना है। हम सबका लक्ष्य तो यही है ना। संसार का तो देखो ना, अपने सत्संग में कितने हैं सत्संगी जो गुरु जी का साथ भी करे हैं, जो बहुत धनी भी हैं, स्वस्थ भी हैं, सब कुछ है, फिर भी अशांत है। लेकिन जो गुरु जी के साथ करे हैं वो बहुत निर्धन भी हैं, बहुत स्वस्थ ना होकर रोगी भी हैं, दोनों तरह के हैं। और धन भी नहीं है उनके पास, जनबल भी नहीं है उनके पास, फिर भी वो नाम के प्रताप से पल रहे हैं और शांत हैं। ज्वलंत उदाहरण है फोटो दीदी, रक्षा तो हुई ना,
उन्हीं की भक्ति से तो कोई पहुंचा। भक्त जो पहुंचा वो अहंकार करे कि हम पहुंचे, हमने बड़ी सेवा करी, उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। ये तो उनकी भक्ति है कि हर तरह से अक्षम होने के बाद भी गुरु पहुंचा उनके पास और उन्होंने उसी तल से लिया भी। तो सीखने वाली तो एक एक भक्त से बात है। सीखते हम किससे हैं? सिखाने में लगे रहते हैं हम, बड़े सही हैं।